प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाने का अभ्यास करेंगे, जिसको अंतर्गत वृत्त कहते हैं। मतलब पहले किसी त्रिभुज की रचना करेंगे और फिर उसके अंदर वृत्त बनाना है। कल हमने सीखा था परिगत वृत्त। परिगत वृत्त था, बाहर बन रहा था, ठीक है। अब बनाना है अंतर्गत वृत्त, अंदर बनाना है वृत्त। तो ये कार्य आज हम लोग सीखेंगे। 6 अंकों की प्रश्नावली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखना आप कि किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है अंतर्गत वृत्त की रचना, और साथ में हमें ये सवाल दिया त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, जहाँ AB 4.6 सेमी, AC 4.2 सेमी, कोण A 90 डिग्री है। अब चाहे AB या AC किसी एक को ले लेंगे हम लोग, चाहे AC 4.2 सेमी लें, चाहे AB 4.6 सेमी, किसी को भी आधार ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस AB को मैं ले रहा हूँ 4.6 सेमी आधार। तो प्रकार की सहायता से AB 4.6 सेमी की लाइन खींच रहा हूँ। ये 4.6 सेमी नाम दे दिया AB। कोण A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो कि प्रकार से बनता है। ये प्रकार की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना आपको आती है। पहला जो हम लोग चाप काटते हैं इसको, वो 60 डिग्री का, दूसरा 120 का। 60 और 120 के ठीक मध्य में 90 बनता है, इसलिए उसका समद्विभाजन कर रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब A से C तक 4.2 सेमी, इसलिए मैं प्रकार 4.2 सेमी का प्रकार खोल रहा हूँ, और A से इस 90 डिग्री वाली रेखा को चाप लगा देंगे इसे। इसको C से मिलाने पर B और C को आपस में मिलाने पर त्रिभुज ABC की रचना हो गई। ये बिंदु C हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री था, ये 4.6 सेमी था AB, और AC है 4.2 सेमी। अब अपने ध्यान रखना है, परिगत वृत्त जब हम बनाते थे तो 2 भुजाओं का समद्विभाजन करते थे। अंतर्गत वृत्त में 3 में से किन्हीं 2 कोण का समद्विभाजन करना है। कोणों का समद्विभाजन, 2 कोण का समद्विभाजन। जैसे यहाँ पे B और A कोण का समद्विभाजन हम लोग करेंगे, तो B कोण का समद्विभाजन ध्यान से देखेंगे। बिना किसी नाप का प्रकार खोलकर B के कोण की दोनों भुजाओं को हमने काट दिया, और कटे हुए बिंदुओं से प्रकार की नोक को रखकर मध्य में एक एक चाप काट दिया, और उसको बिंदु B से टूटी हुई रेखा से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये B कोण का समद्विभाजन हो गया। चांदे से माप के भी आप देखेंगे तो जितना B कोण था उसके आधे आधे 2 टुकड़े हो गए, समद्विभाजन। अब 90 डिग्री वाला जो कोण है, ये वाला, इसका समद्विभाजन करते हैं। तो ये पहले से चाप कटा हुआ है, ही प्रकार उतना खोल के मैंने देखा है, और इसका समद्विभाजन करने के लिए एक चाप काट दिया है, दूसरा इस 90 डिग्री वाले बिंदु से काट रहा हूँ। इसको भी टूटी हुई रेखा से मिलाने से ये 45 डिग्री का कोण बन गया, समद्विभाजन हो गया इसका भी। दोनों टूटी हुई रेखाएं जहाँ मिलेंगी वहाँ अंतर्गत वृत्त का केंद्र बन जाएगा, उसको बोलेंगे अंतः केंद्र। गत वीडियो में हमने परिगत वृत्त देखा था, उसका परिकेंद्र था 2 भुजाओं के समद्विभाजन से। ये अंतः केंद्र है अंतर्गत वृत्त का, इसका नाम मैं दे देता हूँ O। केंद्र को प्राय हो देते हैं, लेकिन अभी त्रिज्या ज्ञात नहीं अपने को। केंद्र तो ज्ञात हो गया, इन प्रकार कहाँ तक खोलें? इसके लिए 3 में से किसी एक भुजा
पर लंब खींचना होगा। जैसे यहाँ पे कर्ण 3 भुजाएं, इसमें मैं कर्ण जो है BC इस पर लंब खींच रहा हूँ। लंब खींचने के लिए केंद्र से जो O केंद्र है अपना, उसमें बिना किसी नाप का प्रकार खोलकर इस BC रेखा को 2 जगह से काटते हैं। ये देखिए 2 जगह से कट गया। दोनों कटे हुए बिंदुओं से बाहर की तरफ चाप काटते हैं, दोनों से। ठीक है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। इधर से चाप काटा था मैंने और इधर से दोबारा आपको बता रहा हूँ। अब इसको केंद्र O से मिलाएंगे। तो बाहर की रेखा अपने काम की नहीं, इसलिए उसको टूटी हुई रेखा से, और त्रिभुज के अंदर जो रेखा आएगी उसको ठोस पूरी लाइन से दिखाएंगे। तो देखो, बाहर से मैं टूटी हुई रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से अंदर ठोस रही। ये अपनी त्रिज्या हो गई O से लेकर इस बिंदु तक। इसका नाम मैं दे देता हूँ P। तो अपनी त्रिज्या है OP। ठीक है, O से P तक प्रकार खोलकर अंतर्गत वृत्त की रचना हो जाएगी। गोल वृत्त बनाना है जो तीनों भुजाओं को छूती भी जाएगी। अब इसमें बहुत सावधानी से करना पड़ता है। थोड़ा सा भी माप में अंतर आ गया तो थोड़ा सा गैप रह जाता है। जैसे इसमें यहाँ थोड़ा सा गैप रह गया। ठीक है, फिर से वही सवाल है, ये अभ्यास आप करेंगे या अभी जो बनाया था वैसे बनेगा। एक अन्य सवाल आपको मैं और दिखा, एक अन्य सवाल जो आपको घर पर करना है, जो है 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। इसकी रचना करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये देखिए, इसमें बिल्कुल अंदर से छूती हुई, तीनों भुजाओं को छूती हुई वृत्त की रचना भी है, अंतर्गत वृत्त। ठीक है, तो आप लोग ये अभ्यास करते रहेंगे और परीक्षा कभी भी हो सकती है, इसलिए तैयार रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत आभार।